अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो कि बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोग उस बारे में बात कर रहे होते हैं, विच इज़ चैलेंजिंग योर डिसीजन, योर वीज़ा रिजेक्शन। बेसिकली हर कंट्री वीज़ा रिजेक्ट करती है, मतलब छोटी कंट्री ईरान से लेकर बड़ी कंट्री यूएस तक, इट्स वेरी कॉमन। हर कंट्री आपको ये ऑप्शन नहीं दे रही होती कि आप उस वीज़ा को उस रिजेक्शन को आप चैलेंज करें। यूके ऑप्शन दे रहा होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूके। यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, जो कि अगर आपके पास अवेलेबल हो तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो दोबारा थॉरली चेक किए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट सही से चेक नहीं किए हैं, then you have this option. The other option that I am actually going to talk about in this video is judicial review. As the name says, judicial, so it's a legal review basically where you challenge the decision on the basis of law. तो जब आपके पास रिजेक्शन लेटर आता है तो उस पर कॉज होता है कि why they have not approved your visa. उस कॉज के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि ये एप्लीकेबल है जुडिशियल रिव्यू या नहीं है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस। जब आपके पास वो लेटर आ जाए, आप खुद पढ़ें। खुद पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप एक अटर्नी हायर करें हु नोज अबाउट द यूके लॉ। उस अटर्नी का या उस लॉयर का यूके से होना ज़रूरी नहीं है। समबडी हु इज़ इन पाकिस्तान कैन ऑल्सो हैंडल दोज केसेस, क्योंकि इससे जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो एम्बेसीज से हो रही होती है। सो समबडी इन पाकिस्तान कैन डू इट। आइडियली दैट पर्सन शुड नो कि व्हाट यूके लॉ इज़। टेक्निकली स्पीकिंग एक लॉयर का होना ज़रूरी नहीं है। someone who is not a lawyer can do this as well. That person can start the process, but of course उस person के पास legal means नहीं होंगे उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। So what happens is you speak to a lawyer, आपने लॉयर को अपना केस बताया, रिजेक्शन लेटर दिया, बैकग्राउंड बताया। वो लॉयर उस केस को पढ़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट देखेगा। वो डॉक्यूमेंट्स देख के लॉयर को लगता है कि वाकई में आपके साथ गलत हुआ है और एक लीगल बेसिस है इस डिसीजन को चैलेंज करने की, देन ही और शी विल से यस, और आप प्रोसीड करेंगे विद द प्रोसेस। नाउ दैट्स व्हेन द रियल प्रोसेस स्टार्ट्स। आपका जो लॉयर है वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने उस वक्त एप्लीकेशन के टाइम पे दिए होंगे, और अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी हुई होगी एम्बेसी के साथ तो वो भी, और जो आपका रिजेक्शन लेटर आया है वो भी। उसकी बेसिस पे वो लॉयर जो है एक एप्लीकेशन फाइल करेगा एम्बेसी को, जिसमें वो नोटिस देगा कि हमारी ये इंटेंशन है कि हम इस डिसीजन को चैलेंज करें इन द कोड ऑफ लॉ। सीधा सीधा चैलेंज नहीं कर रहे होते हैं, पहले एक नोटिस दिया जाता है कि हमारी इंटेंशन है चैलेंज करने की। जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस में टेक्निकली छोटी सी धमकी होती है। वो ये होती है कि अगर हम ये लॉ के थ्रू जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, तो आपका टाइम ज़ाया होगा, आपका पैसा ज़ाया होगा, और हम जो हैं जीत जाएंगे। नॉर्मली उस नोटिस में लॉयर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये गलत है और ये डिसीजन को वापस लेना चाहिए। और वो फिर नॉर्मली एग्जाम्पल्स भी दी जाती हैं, प्रेसिडेंट्स बोलते हैं जिसको, जहाँ पे वो बताते हैं कि 5 साल पहले भी ऐसे एक केस आया था और उसके साथ भी यही हुआ था, तो उसका आपने वीज़ा दिया था तो आप इसका भी वीज़ा देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू कन्विंस किया जाता है एम्बेसी को कि ये डिसीजन गलत है। इस नॉर्मल प्रोसेस में लॉयर्स 1 वीक मांगते हैं। 1 वीक के बाद वो लॉयर्स जो हैं सबमिट कर देते हैं ये एप्लीकेशन, आपको दिखाते हैं नॉर्मली कि हम एप्लीकेशन दे रहे हैं वो एम्बेसी को। एम्बेसी नॉर्मली 1 हफ्ता लेती है, कभी 10 दिन, कभी महीना, देयर इज नो टाइम लिमिट। पर जितना मुझे याद है कि वो 15 दिन के नॉर्मली होता है, 15 दिन 2 हफ्ते में वो जवाब आपको दे देते हैं उस लेटर का। मेरे साथ जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ ये हुआ है, हमेशा उस लेटर का जवाब यही आया है। सो नॉर्मली 2 आंसर आएंगे। पहला आंसर ये होगा कि हमने जो फैसला दिया था, जो डिसीजन दिया था, हम उसको कैंसिल करके वापस ले रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन को दोबारा से कंसिडर करेंगे। जैसा मतलब है कि दोबारा आपकी एप्लीकेशन देखने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि हमने जो है अपना डिसीजन वापस लिया और हम आपको वीज़ा इशू कर रहे हैं, विच मीन्स कि वो दोबारा रिकन्सिडर नहीं कर रहे हैं, वो वैसे ही वीज़ा दे रहे हैं आपको ना। अगर दूसरा ऑप्शन आता है तो गुड लक, आई मीन वेरी गुड, आपको वेट नहीं करना। पर अगर पहला ऑप्शन आता है जहां वो दोबारा रिकन्सिडर कर रहे होते हैं, तो दोबारा आपका 3 महीने का फेज स्टार्ट होता है। आपको फिर से एम्बेसी का वेट करना होता है कि वो 3 महीने में, नॉर्मली 3 महीने में आपको जवाब देने वाले हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हुआ। 3 महीने बाद या तो आपको वीज़ा मिलेगा या आपकी दोबारा से रिजेक्शन आने वाली है। अगर दोबारा रिजेक्शन होती है आपकी, तो आपके पास एक नया रिजेक्शन लेटर आएगा जिसमें यूजुअली दूसरी वजह दी गई होगी रिजेक्शन की। नाउ द एंटरटेनिंग और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आपके पास दोबारा से ये राइट होगा कि आप दोबारा से, अगर आपको लगता है कि जो इस बार डिसीजन आया है वो फिर से इलीगल है, तो आपके पास दोबारा ये राइट है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के ऊपर जाए। दोबारा सेम प्रोसेस होगा कि वो चेक करेंगे, सब होगा और आखिर में ये प्रोसेस चलता रहेगा।
और इवेंचुअली आपको शायद वीज़ा मिल जाएगा। मुझे मिला था, सो आई एम सेइंग कि होपफुली मिल जाएगा। मुझे पहली बार में नहीं मिला था, द प्रोसेस इन माई केस टुक मोर देन 1 ईयर, बट मुझे मिला। द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस इज, देयर इज जस्ट वन बेनिफिट, टेक्निकली 2 बेनिफिट्स एक्चुअली। पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू वीज़ा लेते हैं कि जो आपकी जो रिजेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर आपको उसने आज रिजेक्ट किया है और आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पे जाते हैं तो जो रिजेक्शन आपके रिकॉर्ड में आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी कोई रिजेक्शन नहीं है। आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप ये नहीं बताएंगे कि मुझे रिजेक्ट हुआ था, वो अप्रूवल आ चुका है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस प्रोसेस के थ्रू यू एक्चुअली गेट टू नो व्हाट द एम्बेसी लुक्स एट, कि एम्बेसी क्या चीज़ देख रही होती है, उन्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और उससे आपका अपना प्रोसेस बहुत इंप्रूव हो जाता है। मेरा हुआ है। नाउ आई नो कि एम्बेसी को क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो क्या देख रहे होते हैं, टाइमलाइंस क्या हैं, किस तरह डील हो रही होती है। मेरा अपना केस बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 साल के बाद वीज़ा मिला। आई हैव मेड अनदर वीडियो ऑन माई ओन entire journey, so do watch it and I'm sure it will be very very informative for you. And if you have any questions regarding this process, let me know. The last thing, fees, कि इसकी कॉस्ट क्या होती है, that depends on the lawyer. जब मैंने यूके बेस्ड लॉयर से बात की थी तो वो मुझे 1000 से 2000 पाउंड बोल रहे थे पूरे केस के, जो कि 3 से 6 लाख रुपए बनते थे उस वक्त। जब मैंने पाकिस्तान में बात की थी तो मुझे उन्होंने $500 बोले थे USD, और जो कि ज़्यादा है। अगर आप अप्लाई करते हैं दोबारा तो ज़्यादा है, लेकिन मैंने दिए और मुझे वीज़ा आ गया। अगर मैं दोबारा अप्लाई करता, अगर मैं इस प्रोसेस पे नहीं जाता, अगर मैं दोबारा अप्लाई कर रहा होता तो मेरे सेम डॉक्यूमेंट्स होने थे जो पहले थे। मतलब मैं उन डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उन डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करने का। नॉर्मली इस प्रोसेस के थ्रू जो आपको वीज़ा मिल रहा होता है वो, चलिए ये वीडियो और लंबी होने वाली है, वो सेम डॉक्यूमेंट से मिल रहा होता है। नॉर्मली वो आपसे नए डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले प्रोसेस में भेजे थे वही डॉक्यूमेंट मांग रहे होते हैं। वो उनकी अपडेटेड कॉपी ज़रूर मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 महीने पहले अप्लाई किया था और आपने बैंक स्टेटमेंट दिया था तो वो ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आप नया बैंक स्टेटमेंट दे दें, पर वो ये नहीं बोलेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट पहले नहीं दिया था वो आप वो डॉक्यूमेंट दें। अगर आपके डॉक्यूमेंट देना भूल गए थे और आप वो खुद ऐड कर रहे होते हैं तो भी वो रिकन्सिडर्ड नहीं हो रहा होता है, वो पुरानी एप्लीकेशन पे ही चल रहा होता है। कभी किसी को मौका मिले कि वो बोले कोई नया आप डॉक्यूमेंट दें, वो अलग चीज़ है। जैसे मेरे केस में हुआ था थोड़ा सा, एज आई सेड, वॉच माई वीडियो टू नो दैट, सो यू नाउ नो द फीस। वन मोर थिंग, मेरा जैसे मैंने कहा कि मेरा प्रोसेस 4 बार हुआ था, चौथी बार पे मुझे वो मिला था। 4 बार मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू लिया। मेरे लॉयर ने मुझे 1 ही बार चार्ज किया था, शायद कुछ लॉयर हर बार चार्ज करें, आई डू नॉट नो। सो बिफोर यू गो इनटू दिस, मेक श्योर यू टॉक टू योर लॉयर अबाउट इट एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस। इसका ऑल्टरनेटिव यही है कि आप दोबारा अप्लाई करें, विच इज़ चीपर। अप्लाइंग फॉर द सेम वीज़ा इज़ चीपर। अगर आपको लगता है कि आपके पास केस जो है, आई मीन फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं इस बार, या कुछ है जो आपने पहले नहीं दिया था, अब आप वो दे सकते हैं, जिससे आपका केस बेहतर हो जाए और रिजेक्शन के जो कॉज है वो ख़त्म हो जाए, तो देन गो अहेड एंड री अप्लाई। पर अगर आपको लगता है कि ये मेरे बेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं और इस पर मुझे वीज़ा मिलना चाहिए था, कोई रीज़न नहीं है वीज़ा रिजेक्ट होने का, देन गो फॉर द रिव्यू एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड दैट्स इट। थैंक यू, गुड बाय।